जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन जादू का आईना तो मालिनी के कब्जे में था और वह हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। मालिनी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। मालिनी ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि अर्जुन को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही पल अर्जुन राख के ढेर पर बैठा था। अब वह था और उसकी बिल्ली रानी, दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली रानी की सुनिए। जब महल जलकर राख हो गया और अर्जुन भी चला गया तो बिल्ली रानी को भूख लगने लगी। मजबूरन वह चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब अर्जुन वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे, ऐसे कि चूहों के राजा चीकू की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली रानी उसकी फौज के सारे सिपाही खा गई थी। जब चूहों के राजा चीकू को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है, तो उसने सोचा कि न्याय के लिए राजा के पास जाना चाहिए। वह अर्जुन के पास गया और छीं छीं करके बोला, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी बिल्ली इसी तरह चूहे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहां से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए आपको क्या दुख है? शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर अर्जुन ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। जादू के आईने के बारे में, राजकुमारी कमला और महल के बारे में। आखिर में उसने उस मालिनी के बारे में भी बताया जिसकी चालाकी की वजह से वह इस हाल को पहुंचा था। अच्छा, तो यह बात है। चूहों के राजा चीकू ने चीं छीं करके पूंछ हिलाई। आप अपनी बिल्ली से मेरे बचे खुचे सिपाहियों को बचा लें। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना मंगवा लूंगा। अर्जुन से मुलाकात के बाद चूहों के राजा चीकू ने अपने सभी चूहों को बुलाया और कहा कि वे चूहे आगे आएं जो राजा के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वे चूहे आगे आए तो उसने पूछा, कौन कौन सा चूहा मालिनी को जानता है? एक लंगड़ा चूहा टुन्नू आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मैं उसी बुरी औरत के कमरे में खाने की तलाश में जाता हूं। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है। मैं पता लगाऊंगा कि वह आईना रखती कहां है। तो तुम्हें अभी वहां जाने और आईने का पता लगाने का हुक्म दिया जाता है। जैसे भी हो उसे वहां से लेकर आओ, चीकू ने कहा। लंगड़े चूहे टुन्नू ने अपने राजा के पैर छुए और कहा, महाराज, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर, लेकिन मेरे साथ कुछ चूहे भेज दीजिए। वे मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के राजा चीकू ने उसकी बात मान ली। लंगड़ा चूहा टुन्नू एक चूहे की कमर पर सवार होकर रवाना हो गया। बाकी चूहे उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वे 7 समुंदर पार राजा की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही महल में घुसे और फिर मालिनी के कमरे में घुस गए। यह रात के खाने का वक्त था। वह चालाक औरत खाना खाने में लगी हुई थी। चूहे चुपचाप मालिनी के सोने का इंतजार करने लगे। वे मालिनी की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि आईना मालिनी के तकिए के नीचे रखा है। बिस्तर पर बैठने से पहले मालिनी ने करीब 100 बार आईना उठा उठा कर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सिर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। मालिनी के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया। 3 चूहे कूदकर बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे टुन्नू ने अपनी पूंछ मालिनी की नाक में घुमाई। मालिनी को छींकें आने लगी। दूसरे 2 चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे, जल्दी से आगे बढ़े और जैसे ही मालिनी ने छींकने के लिए सिर उठाया, उन्होंने तकिए के नीचे से जादू का आईना खींच लिया। चूहे आईना लेकर अपने राजा चीकू के पास पहुंच गए। चूहों का राजा बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक अर्जुन को उसका आईना वापस कर दिया। अर्जुन ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली रानी को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईने को निकाला और परी को बुलाया। परी ने आते ही सिर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे राजकुमार? अर्जुन ने कहा, मेरे लिए शानदार पोशाक लाओ, एक खूबसूरत घोड़ा और एक बड़ी फौज भी हाजिर करो। थोड़ी देर बाद वह शाही कपड़े पहने और भारी फौज लिए राजा के शहर की तरफ बढ़ रहा था। राजा को जब अर्जुन की शान शौकत और फौज की खबर मिली तो वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर राजी हो गया। नौजवान अर्जुन और राजकुमारी कमला की धूमधाम से शादी हुई। एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे देश में दिए जलाए गए और हजारों मेहमानों को महल में दावत दी गई। अब चालाक मालिनी की सुनिए। अर्जुन ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया
कि मालिनी को उसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। मालिनी उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। अर्जुन और राजकुमारी कमला ने जादू के आईने की मदद से फिर से अपना खूबसूरत महल बनवाया। दोनों पति पत्नी अपने महल में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन ने चूहों के राजा चीकू को अपने महल में बुलाया और उसे ढेर सारे उपहार दिए। उसने वादा किया कि अब से बिल्ली रानी कभी भी चूहों को नहीं मारेगी।